हेलो टू एवरीबडी, ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। उम्मीद करता हूं कि एज यूजुअल बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी का एग्जाम हो गया, 2 शिफ्टों में एग्जाम था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में लाइव सेशंस में डिस्कस आप लोगों के साथ कर चुका हूँ। पेपर टफ था, आसान था। अब सवाल है कि रिजल्ट कैसे बनेगा। अब सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और ये कैसे होगा, इससे क्या इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेगा। हम इस बारे में आपसे आज बहुत क्लियरली बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो मुझे समझ में आया है वो क्या है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2 पेपरों में एग्जाम हुआ। पहले वो निकालेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? वो अगर जैसे 100 मार्क्स हैं आपके और आप के 100 मार्क्स में आपका रैंक 10 आया है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो परसेंटाइल हो गई वो 90 हो गई। आपसे नीचे जो लोग हैं वो 90% लोग हैं, तो परसेंटाइल बची वो 90 परसेंटाइल बची, इसको 90 परसेंटेज बची। इसके बाद क्या होगा, इसका ना कैलकुलेशन निकाला जाएगा परसेंटाइल बेसिस पे। वो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस योर रैंक बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। ये करने के बाद वो परसेंटाइल कैलकुलेट होगी। इसी तरह से कैलकुलेट परसेंटाइल होगी हर कैंडिडेट की। जब वो परसेंटाइल बन जाएगी तो क्या करेंगे, वो शिफ्ट 1 का पेपर, शिफ्ट 1 में रैंक, मार्क्स, रैंक, परसेंटाइल 3 क्राइटेरिया निकालेंगे। शिफ्ट 2 में भी मार्क्स, रैंक, परसेंटाइल क्राइटेरिया निकालेंगे। जब दोनों की रैंक, मार्क्स और परसेंटाइल बन जाएगी, फिर क्या करेंगे ये, उसके बाद ना मार्क्स मैटर करेंगे ना रैंक मैटर करेगी। फिर मैटर करेगी ओनली वन चीज। वो क्या है? वो है परसेंटाइल। फिर क्या करेंगे, परसेंटाइल को अरेंज करेंगे। जैसे शिफ्ट 1 वाले बच्चे के नंबर आ गए 710 और शिफ्ट 2 वाले के कैंडिडेट के परसेंटेज आ गए 708, और दोनों में लगभग लाख बच्चे लगभग अपेयर होंगे। और पता चला कि 708 वाले की जो परसेंटाइल है वो आ गई 99.8002 और 710 वाले की जो परसेंटाइल है वो आई 998001। तो जो रैंक 1 कहलाएगा उनकी नजर में, वो कहलाएगा 99.8002 वाला, यानी कि शिफ्ट 2 वाला परसेंटाइल वाला कैंडिडेट रैंक 1 हो जाएगा। और जहां पे परसेंटाइल मैच करेगी, जैसे मैच करेगी, पता चला कि 500 कैंडिडेट्स के 99.992 आ गए और सबके 99.992 ही आ गए 500 कैंडिडेट्स के। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यूज होगा टाई ब्रेकिंग रूल, जो ऑलरेडी एनबीई ने अपने प्रोस्पेक्टस में एक्सप्लेन कर रखा था। जिनके हायर करेक्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें उनके फिर 2 4 5 6 तरह के क्राइटेरियाज हैं जिसको वो लेके चलते हैं, राइट। उस तरीके से फिर आपकी वो रैंक बनेगी। जितना मुझे समझ में आया नॉर्मलाइजेशन मेथड वो यही है, इसी के बेस से मिलेगा। तो बहुत सिंपल तरीका है कि टफ था या आसान था या कम था या ज्यादा था, उससे कोई मेथड नहीं है। नॉर्मलाइज होकर चीजें बहुत इक्वलाइज हो जाएंगी। ये बिल्कुल भी नहीं है आपका पेपर टफ था तो आपकी रैंक कम आएगी, आपको ज्यादा नुकसान होगा, बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड ये करता है कितने बच्चों ने अपेयर किया, क्या मार्क्स और क्या रैंक आई और क्या आपकी परसेंटाइल आई। उसके अकॉर्डिंग ये सभी चीजें वो कैलकुलेट करके आपको रैंक के बेसिस में दे देंगे। और ये मैंने आपको सीधी भाषा में बताया। जो कैलकुलेशन है इसका वो ऑलरेडी एनबीए ने अभी कुछ दिन पहले डिस्क्लोज करके आपको दिया था, जितना मुझे समझ में आया। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द अदर थिंग्स। अगर आपको पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेनी है रिगार्डिंग काउंसलिंग, जिसमें चॉइस फिलिंग, कॉलेज सिलेक्शन, डिपार्टमेंट सिलेक्शन, कौन सी ब्रांच किस कॉलेज में कैसी है, फीस, स्टाइपेंड, राउंड्स की शफलिंग, ये सब अगर आपको जानकारी लेनी है, इसके लिए आप पेड काउंसलिंग गाइडेंस हमसे ले सकते हैं। वो भी तब लें अगर आपको लगता है जरूरत है, अदरवाइज ना लें। पुराना डेटा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हम कल इवनिंग में रैंक वर्सेस मार्क्स का डेटा आपको देंगे जो कि MD/MS कोर्स के लिए होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो हम लगभग उस कैलकुलेशन के नियर बाई ट्रैवल कर रहे होंगे, राइट। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता हूं, आप चाहे तो लाइव भी आके मुझसे बात कर सकते हैं। लाइव मैंने कल वीडियो शेयर भी की थी कुछ लोगों के साथ,
अगर आप जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। गूगल फॉर्म दिया हुआ है पेड काउंसलिंग गाइडेंस के रिगार्डिंग, आप वो भर के भी अपनी इच्छा जारी कर सकते हैं कि आप पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं नहीं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं 9675200801। इसके अलावा नीट पीजी का रिजल्ट कब आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि लोग अपनी प्लान, अपने ट्रैवल्स को देख के चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच रिजल्ट आना चाहिए। उससे पहले आने की मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। वैसे एनबी इज ए मैजिकल बॉडी, क्या पता 2 घंटे बाद निकाल दे, लेकिन जो कैलकुलेशन समझ आ रही है या जो प्रोसेस मुझे समझ आ रहा है वो ये कहता है 20 to 25 अगस्त तक आ सकता है। जब फर्दर डिले अगर करेंगे तो वो एक नोटिस जरूर ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे कि वो रिजल्ट कब निकालेंगे। और काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू मी 10 to 15 सितंबर शुरू होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आज की डेट के अकॉर्डिंग। उससे पहले शुरू नहीं हो पाएगी, उसके बाद ही शुरू होगी, ऐसा मुझे लगता है, राइट। और एक बात, पिछले साल की काउंसलिंग से इस साल की काउंसलिंग बहुत डिफर रहेगी। ऑल इंडिया का इंपॉर्टेंस और स्टेट का इंपॉर्टेंस इस साल बहुत मैटर करेगा हर रैंक के एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली उन्हें जिनकी रैंक 10,000 से लेकर 15,000 के बीच होगी या 17,000 के बीच होगी, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट ब्रांचेस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देख रहे होंगे। सारी चीजें वहां जाके मैटर करेंगी। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो गिवन नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। एंड यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट रिगार्डिंग नीट पीजी काउंसलिंग और एग्जामिनेशन। वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट आंसर accordingly. So bye bye, take care and have a great day. Bye bye.